नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में सेट थ्योरी कहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। अब एप्लीकेशंस। समुच्चय सिद्धांत का अनुप्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं जैसे प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री आदि जगह में किया जाता है तथा इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है वो हायर मैथमेटिक्स में होता है। परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। The collection of well-defined objects are called set। ये सेट की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, यहाँ वस्तु का अर्थ है अवयव अर्थात एलिमेंट। मतलब कि यहाँ पर जिस भी वस्तु की हम लोग बात कहेंगे उसे हम लोग एलिमेंट कहेंगे। दूसरा पॉइंट है, अवयव सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट होने चाहिए। अब सुनिश्चित और सुस्पष्ट का क्या मतलब है, ये अगले पॉइंट में समझाया गया है। तो अगला पॉइंट है, सुनिश्चित होने का अर्थ है कि जिस अवयव की बात कही जा रही है वह उस समूह का है या नहीं। मतलब जिस भी एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं वह उस समूह में है या नहीं है। चौथा पॉइंट है, सुस्पष्ट होने का अर्थ है कि किसी भी अवयव की समूह में पुनरावृत्ति रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई भी अवयव एक से अधिक बार उस समूह में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर एक नोट है, इसे देख लेते हैं। समुच्चय के अवयव एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ये क्या होता है इसे देखते हैं। उस वस्तु या पद को जिनसे मिलकर समुच्चय बनता है उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिन वस्तुओं से मिल करके समुच्चय बनता है उन वस्तुओं को ही उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यदि हम विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह बनाएं तो यह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि किसी समूह के अवयव ए ए बी 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 हो तो स्पष्ट है कि दोनों ए ए तथा तीनों बी 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 में सुस्पष्टता मतलब डिस्टिंक्टनेस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो ये दोनों ए ए हैं इनमें ना हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं और जो ये 3 बी है इनको भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। अतः यह समूह सुस्पष्ट समुच्चय नहीं है। अगला एग्जाम्पल है, 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय एक सुपरिभाषित तथा सुस्पष्ट समुच्चय है क्योंकि इनके अवयवों को हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए ई आई ओ यू है। अगला एग्जाम्पल है, भारत की नदियों का समुच्चय। इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल समुच्चय के हो सकते हैं। अगली हेडिंग है समुच्चय संकेतन।
सेट नोटेशन, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला पॉइंट है समुच्चयों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। दूसरा पॉइंट है समुच्चयों के अवयवों को छोटे अक्षर स्मॉल लेटर्स जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड से लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है समुच्चयों के अवयव को मझिला कोष्ठक मतलब करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। चौथा पॉइंट है दो अवयवों के मध्य कॉमास का प्रयोग किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम प्रयागराज के अक्षरों का समुच्चय बनाएं तो वह निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर हम लोग समुच्चय को कैपिटल लेटर ए से दिखाए हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से दिखाए हैं। जैसे कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल पी कॉमा स्मॉल आर कॉमा स्मॉल ए कॉमा स्मॉल वाई कॉमा स्मॉल जी कॉमा स्मॉल जे, और सेट के सारे एलिमेंट्स को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। यहाँ पर पी आर ए वाई जी जे समुच्चय ए के एलिमेंट्स हैं। अब इससे रिलेटेड एक नोट है, उसे देख लेते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में यदि समुच्चय ए का एक अवयव पी हो तो हम कहेंगे कि ए का अवयव पी है, मतलब पी बिलोंग्स टू ए, और इसे इस प्रकार से लिखते हैं पी एप्सिलॉन ए। इसे इस तरीके से लिखेंगे और इसे हम लोग पढ़ेंगे पी बिलोंग्स टू ए। यदि पी और आर ए के अवयव हों तो इस प्रकार लिखते हैं इसे पी कॉमा आर एप्सिलॉन ए, और इसे पी एंड आर बिलोंग्स टू ए इस तरीके से पढ़ते हैं। यदि अवयव बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो इसे इस प्रकार से लिखते हैं पी एप्सिलॉन लिख करके उसे कट कर देते हैं ए, और इसे बी डस नॉट बिलोंग टू ए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है अगर कोई सेट हम लोग ए ले लें जिसमें 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड हैं, तो चूंकि एक्स सेट ए में है तो हम लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई भी सेट ए में है तो हम लोग लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू ए। लेकिन अब स्मॉल ए तो यहाँ इस सेट में है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए डस नॉट बिलोंग टू ए, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, एक सेट बी हम लोग ले रहे हैं जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, तो चूंकि ए इस सेट बी में है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है बी में, ई इस सेट बी में है तो हम लोग लिख सकते हैं ई बिलोंग कर रहा है बी में, आई इस सेट बी में है तो हम लोग लिख सकते हैं आई बिलोंग कर रहा है बी में। लेकिन स्मॉल बी इस सेट बी में नहीं है तो हम लोग लिखेंगे बी डस नॉट बिलोंग टू कैपिटल बी। एफ बी इस सेट में नहीं है तो हम लोग लिखेंगे एफ डस नॉट बिलोंग टू बी, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई एंड आई बिलोंग टू बी एंड बी एंड एफ डस नॉट बिलोंग टू बी। नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, मतलब कि हम किसी सेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय का निरूपण करने की मुख्यतः 2 विधियाँ हैं।
पहला है तालिका या रोस्टर विधि, दूसरा है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। पहला हम लोग पढ़ेंगे तालिका या रोस्टर विधि, टैब्यूलर और रोस्टर मेथड। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमास लगाकर लिखते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, अगर हमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को तालिका विधि से लिखना हो तो उसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है कैपिटल ए, ये सेट का नोटेशन है, और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ये सेट के एलिमेंट्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांचों एलिमेंट्स को हम लोगों ने कॉमा लगाकर सेपरेट किया हुआ है और इन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को तालिका विधि से लिखना हो तो उसे इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे जो कैपिटल एन है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इधर लिखा हुआ है ये सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, और सेट के सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हैं। नेक्स्ट है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इस विधि में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होता है जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि से निम्न प्रकार से लिखा जाता है। या तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं अथवा इसे समुच्चय निर्माण से इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर समुच्चय के अवयव का वर्णन करने के लिए हम किसी भी प्रतीक जैसे x का प्रयोग करते हैं। x की जगह पर हम लोग y, z किसी भी नोटेशन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद कोलन का चिन्ह या खड़ी लकीर का प्रयोग करते हैं। कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं और फिर संपूर्ण कथन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। यहाँ पर कोलन का चिन्ह का अर्थ है जो कि, या इसे इंग्लिश में सच दैट बोलते हैं। अतः हम इसे निम्न प्रकार से पढ़ेंगे, x जो कि x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, या x such that x is vowel of English letters। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि से लिखें तो उसे इस तरीके से लिखा जाएगा या इस तरीके से। इसे हम लोग x जो कि x प्राकृतिक संख्या है या x such that x is natural number द्वारा पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग सेट के एलिमेंट्स को पूरा नहीं लिखते हैं, जबकि सेट के एलिमेंट्स में आपस में कुछ प्रॉपर्टी होती है, बस हम लोग उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसे ही हम लोग समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।